हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज नरेंद्र विश्वास। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे गेट 2007 के मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कंसीडर z5 एज फील्ड मॉडुलो 5 एंड लेट fx इक्वल टू एक पॉलिनोमियल गिवन है। चलिए, जो भी दिया है, देन द जीरो ऑफ fx एंड ओवर z5 आर। देखो, fx के दो जीरो दिया है, एक x इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लिसिटी कितनी है। मल्टीप्लिसिटी मतलब वो कितने खुद को कितने टाइम रिपीट कर रहा है। ठीक हो गया। तो इस मल्टीप्लिसिटी में जाने से पहले मैं इन जनरल एक फॉर्मूला बताता हूँ। सपोज दैट एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल एफ एक्स, और इसके पास एक रूट है एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। तो किसी भी पॉलिनोमियल के रूट का मतलब हुआ कि उस पॉइंट पे वैल्यू देना जीरो। ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि ये x इज इक्वल टू ए कितने टाइम रिपीट कर रहा है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो आप ऐसे फाइंड करेंगे, देखो, f ऑफ a इज इक्वल टू जीरो, f डैश a, डैश मतलब डेरिवेटिव, इज इक्वल टू जीरो, f डबल डैश a इज इक्वल टू जीरो, एंड सो ऑन एफ एन माइनस वन टाइम डेरिवेटिव a इज इक्वल टू जीरो। बट आपका जो एफ एन ए है, एन टाइम डेरिवेटिव, ये जीरो नहीं होगा। तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स हैज अ रूट, हैज अ एफ एक्स हैज अ रूट एट एक्स इज इक्वल टू ए विथ मल्टीप्लिसिटी, विथ मल्टीप्लिसिटी एन। ठीक हो गया। और अगर n इज इक्वल टू वन हो तो सिंपल रूट, सिंपल रूट मतलब x इज इक्वल टू ए एक रूट है जो खुद को रिपीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आपका जो एफ एक्स दिया है वो कह रहा है, जो भी आपका एफ एक्स दिया है वो है आपका एक्स की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 4x² प्लस x प्लस वन। ये एक पॉलिनोमियल गिवन है। ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 इसका रूट है। अब x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 अगर रूट है, तो वो पूछ रहा है कि कितने बार खुद को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो मैं पहले x इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करता हूँ, फिर x इज इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व करेंगे। तो देखो, एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1, देखो x इज इक्वल टू 1 रूट है ना, और अगर रूट है तो उस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू तो देगा जीरो। तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू जीरो। अब मैं फाइंड करता हूँ कि f डैश x क्या आएगा, देन x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो कितना मिलेगा, 5x की पावर 4 प्लस 16x³ प्लस 12x² प्लस 8x प्लस 1। ये मिला आपको एफ डैश एक्स। तो एफ डैश वन की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स के जगह 1 पुट करोगे तो यहाँ मिलेगा 5, यहाँ मिलेगा 16, यहाँ मिलेगा 12, यहाँ मिलेगा 8, यहाँ मिलेगा 1। आप सॉल्व करके देखिएगा, ये आएगा 42। और देखो, फील्ड आपका दिया है Z5, Z5 का मतलब मॉडुलो 5 की बात हो रही है, और मॉडुलो 5 में किसी नंबर को लिखते हैं 5 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा। अब मैं 42 को अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो कितने बार जाएगा, 8 टाइम जाएगा, आएगा 40, रिमाइंडर बचेगा 2। तो 42 को मैं कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 5 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब आपका आया एफ डैश वन इज इक्वल टू 2, जो कि जीरो नहीं है। अब आते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो और एफ ऑफ एन माइनस सॉरी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो और एफ को एन माइनस वन टाइम डेरिवेटिव करो एट एक्स इज इक्वल टू ए पे जीरो होना चाहिए, बट एफ एन ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा हो तो एफ एक्स के पास रूट होगा विथ मल्टीप्लिसिटी एन। और यहाँ क्या काम कर रहा है, यहाँ आपका एफ ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक हो गया। पर एफ डैश वन जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं वाले को देखो ध्यान से, एफ ऑफ ए एन टाइम डेरिवेटिव डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि एन का काम वन कर रहा है यहाँ पे। तो दिस इंप्लाइज एन इज इक्वल टू वन। तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स हैज रूट एट एक्स इज इक्वल टू वन विथ मल्टीप्लिसिटी वन। और अगर कहीं मल्टीप्लिसिटी वन आए तो उस टाइम पे रूट खुद को रिपीट नहीं करता है, और सिंपली इसको कहते हैं एफ एक्स हैज अ सिंपल रूट कहते हैं। एफ एक्स हैज सिंपल रूट,
एफ एक्स हैज सिंपल रूट एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। ठीक हो गया, क्योंकि देखो एफ ऑफ 1 तो 0 दे रहा था पर एफ डैश 1 0 नहीं है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे आप क्या कहेंगे, मतलब 3 पे किस टाइप के रूट दिखेगा इसमें। अब बात करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। देखो क्वेश्चन में एक्स इज इक्वल टू 3 रूट दिया है, हाँ ध्यान रखिएगा, और कितने टाइम रिपीट कर रहा है ये मुझे फाइंड करना है। अगर एक्स इज इक्वल टू 3 रूट दिया है तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आप डेरिवेटिव एक बार कर चुके हो एफ एक्स का, तो मैं डायरेक्ट फाइंड कर दे रहा हूँ कि एफ डैश 3 की वैल्यू क्या आएगी। रखो एक्स इज इक्वल टू 3, तो ये आएगा 5 इंटू 3 की पावर 4 प्लस 16 इंटू 3 का क्यूब प्लस 12 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 3 प्लस 1। आप कैलकुलेट करेंगे, मैं पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ समय बचाने के लिए, जो कि आ रहा है 970। तो एफ डैश 3 की वैल्यू आ रही है 970, और 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 मॉड 5। सिंपली मैं ये कहूँ कि एफ डैश 3 की वैल्यू आ रही है 0। अब आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, एफ डबल डैश। तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, देखो एफ डैश ये है ना, तो एफ डबल डैश इसको देखते हुए मैं लिखता हूँ, तो आएगा 20 एक्स की पावर 3 प्लस 48 एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 8। अब आपको क्या करना है, एफ डबल डैश 3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो आएगा 20 इंटू 3 क्यूब प्लस 48 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 3 प्लस 8। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1052। एफ डबल डैश 3 की वैल्यू ये आ रही है। जब आप 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो रिमाइंडर बचेगा आपका 2, तो 2 मॉड 5। सिंपली मैं ये कहूँ कि एफ डबल डैश 3 इज इक्वल टू 2, जो कि 0 नहीं है। तो देखो एफ 3 इज इक्वल टू 0 था, एफ डैश 3 इज इक्वल टू 0 है, तो एफ डबल डैश 3 0 नहीं है। तो सिंपली मैं ये कहूँ कि एफ 3 इज इक्वल टू 0, कॉमा एफ डैश 3 इज इक्वल टू 0 बट एफ डबल डैश 3 नॉट इज इक्वल टू 0। तो देखो इसको देखो ध्यान से, और ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा था इसको देखो ध्यान से। तो यहाँ डबल डैश पे 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर डबल डैश पे 0 नहीं आता है इसका मतलब एफ एक्स हैज अ रूट एट एक्स इज इक्वल टू 3 विथ मल्टीप्लिसिटी 2। तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स हैज अ रूट, एफ एक्स हैज अ रूट एट एक्स इज इक्वल टू 3 विथ मल्टीप्लिसिटी, विथ मल्टीप्लिसिटी 3 सॉरी 2। तो इसका मल्टीप्लिसिटी 2 आ रहा है, और x इजिकल टू 1 पे मल्टीप्लिसिटी 1 आ रही थी, सिंपल रूट मिल रहा था ना वहाँ। तो देखो 1 और 3 पे रिस्पेक्टिवली किस किस टाइप की मल्टीप्लिसिटी होगी, तो 1 पे 1 था और 3 पे 2 था। देखो ऑप्शन डी देखो, 1 की मल्टीप्लिसिटी 1 है और 3 की मल्टीप्लिसिटी 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 43 जिसका ऑप्शन डी करेक्ट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।